बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और पाकिस्तान के सबसे बड़े वर्चुअल न्यूज स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ अतहर अदीब और मैं हूं आपके साथ मेमन जाफरी और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल सज चुका है। एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा की तरह अपने नाजरीन के लिए लम्हा बलम्हा इलेक्शन से जुड़ी खबरें पहुंचा रहा है। बिल्कुल, एक्सप्रेस न्यूज़ के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में इस वक्त हमारी न्यूज़ एंकर हिफ्सा मौजूद हैं। इलेक्शन से मुतालिक खबरों से हमें वो आगाह करेंगी। जी हिफ्सा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया एमन और दानिश। जैसे कि आपने भी कहा, मैं इस वक्त इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूं, जहां से हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा मुस्तनद खबरों के साथ अपडेट रखेंगे। तो बस एक दिन बाकी है और इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। रात 12 बजते ही तमाम इंतखाबी मुहिम का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। तो बस कुछ ही घंटों में तमाम सियासी पार्टीज की ये कोशिशें हैं कि हम अपने वोटर्स को कायल कर लें कि पार्टी को वोट दें। 8 फरवरी को फैसला आवाम का है और इसी तरह इसी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज फाइनल राउंड में मुस्लिम लीग नून ने आज 2 जलसे किए यूहनाबाद में, और इसके साथ साथ दूसरा जलसा उन्होंने कसूर के करीब किया और खटिया खास में उनका ये जलसा था जिससे ये खिताब किया गया नवाज शरीफ की जानिब से। और उन्होंने खिताब करके कहा कि अगर मुझे ना निकाला जाता तो आवाम तरक्की की राह पर गामजन होते। 2 दिन बाद तुलू होने वाला सूरज पाकिस्तान की खुशहाली का पैगाम ला रहा है। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है और ये यूथ बनाएगी इंशाअल्लाह। देख लो शहबाज शरीफ साहब कहते ने यूथ होदे नाल है, वो यूथ है बैठी है। यूथ तो माशाल्लाह हमारे नाल है। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेगा। और दूसरी जानिब सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का 3 मरतबा तख्ता उल्टा, लेकिन किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं कहा गया। ये भी कहा कि एक तरफ नवाज शरीफ की खिदमत और दूसरी तरफ धोखा और फ्रॉड है। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए ये भी कहा, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आवाम को मुश्किलात से निकालेंगे। सिंध वाली पार्टी कराची में तो तरक्याती काम नहीं कर सकी और कहती है कराची को लाहौर बनाएंगे। एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि पीटीआई के नौजवान नफरत की सियासत को दफन कर दें। अवाम को गवाह बनाकर कहती हूँ सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। कसूर में खिताब करते हुए बोली, नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, नवाज शरीफ की सियासत खत्म की गई। आज देखो सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, अवाम की खिदमत पर होगी। मैं तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। जहां पर अमन हो, भाईचारा हो, सलामती हो और इंशाअल्लाह ताला होगा। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहां गरीब का बच्चा 3 वक्त पेट भर कर रोटी खाए और होगा इंशाअल्लाह ताला।
اور پیپلز پارٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں. آصفہ بھٹو کی قیادت میں ریلی نکالی گئی نواب شاہ میں اور کارکنان نے شاندار استقبال کیا. جگہ جگہ ریلی سے خطاب کیا گیا اور آصفہ بھٹو نے کہا کہ صرف پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو عوام کے ساتھ ہے. ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے لیے ترقیاتی منصوبے لے کر آئیں گے. آپ کو ہاری کارڈ اور روزگار چاہیے تو تیر پر ٹھپا لگائیں. 8 فروری کو عوام نے تیر پر ٹھپا لگانا ہے. ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے, سہولیات میسر کریں گے, صحت کی, روزگار فراہم کریں گے, ہاری کارڈ آپ کو دیں گے. چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے تو بلاول کو کامیاب کروائیں. انہوں نے ریلی میں بلاول بھٹو وزیراعظم کے نعرے بھی لگوائے. الیکشن مینجمنٹ سسٹم کس حد تک درست کام کر رہا ہے اور کیا عوام کو بروقت انتخابی نتائج موصول ہوں گے؟ یہ جاننے کے لیے کراچی سے ہمارے نمائندے عامر فاروق نے جوائنٹ الیکشن کمشنر سندھ نذر عباس سے بات چیت کی ہے. ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. جی عامر, بتائیے گا کیا بتایا گیا ان کی جانب سے؟ الیکشن 2024 کے انتخابی مارکے میں اب صرف ایک دن رہ گیا ہے. کیا انتظامات کیے گئے اور ای ایم ایس کے خاص طور پر ای ایم ایس کے حوالے سے کہیں 2018 کی طرح جو آج ای ایم ایس ہے اس وقت آر ٹی ایس تھا, تو اس طرح کے الزامات نہ لگیں. الیکشن کمیشن نے اس کے کیا اقدامات کیے ہیں, اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جوائنٹ الیکشن کمشنر سندھ نذر عباس. انہی سے پوچھتے ہیں کل کی پرسوں کی کیا تیاریاں ہیں. نذر صاحب, خاص طور پہ ایک سوال ہے کہ جو آر ٹی ایس 2018 میں بیٹھا تھا, سیاسی جماعتیں آج تک اس کا الزامات کا پیچھا کر رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ای ایم ایس کیا اس طرح کی کارکردگی دکھا سکے گا جو پھر الزامات اس طرح کے نہ لگ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. دیکھیں ای ایم ایس جو ہے یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اور اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. ای ایم ایس جب سے الیکشن شروع ہوا, الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد اس کا کام شروع ہو گیا. ابھی تک اس کے تقریباً میں کہوں گا کہ 70 to 80% جو پروسیس تھی, جو اس کے فیزز تھے, وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گئے. بہت شکریہ. جی نذر عباس صاحب نے یہی بتایا کہ ای ایم ایس کی جو کارکردگی ہے 100% رہی ہے اب تک کامیاب, اور یہ اس میں ایسا کوئی ریفلیکشن نہیں ہوگا جو 2018 کا جو تجربہ رہا وہ قطعی طور پر اس مرتبہ رزلٹ میں کسی قسم میں خرابی نہیں آئے گی, اور جو ٹائم پیریڈ ہے اسی دوران جو تمام صوبائی اور قومی نشستوں کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو آج میں پورا ملک کا دورہ کرنے کے بعد پختونخوا کے پہاڑوں سے پنجاب کے وادیوں سے بلوچستان اور سندھ کے ریگستان سے ہوتے ہوئے کراچی میں مہم چلانے کے بعد میں اپنا گھر واپس آیا ہوں. میں سب سے پہلے تو لڑکانوں کے عوام کا شکر گزار ہوں. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو لڑکانوں. آپ نے ہمارے ساتھ جو وفاداری لڑکانوں کے عوام نے میرے ساتھ, میرے خاندان کے ساتھ, میرا سیاسی جماعت کے ساتھ دکھایا ہے, آپ نے تو دنیا میں اپنا ہی تاریخ رقم کیا ہے. لاڑکانوں کے عوام
जब वजीर आजम बनाते हैं तो फिर पूरा मुल्क का तरक्की होता है। ये आपका तारीख है, ये आपका तारीख है। जब लारकानो वजीर आजम बनाता है तो पाकिस्तान एटॉमिक ताकत बन जाता है। जब लारकाना वजीर आजम बनाता है तो फिर पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा का क़यादत करती है, पूरी मुस्लिम उम्मा की। जब लारकानो वजीर आजम बनाता है तो पूरी दुनिया उस वजीर आजम का बात मानती है, चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो मशरिक हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो। दुनिया को मालूम होता है कि ये तो अवाम का असल नुमाइंदगी करने वाला है। जब लारकानो वजीर आजम बनाता है तो पसमानदा तबकात का नुमाइंदगी होता है, इस मुल्क का अवाम का नुमाइंदगी होता है। तरक्की, लारकानो का वजीर आजम जब तरक्की की बात करते हैं तो वो अपनी तरक्की की नहीं, अपने दोस्तों की तरक्की की नहीं, अमीरों और अशराफियों की तरक्की की नहीं, इस मुल्क की अवाम की तरक्की की बात करते हैं। जब लारकाना का वजीर आजम बनता है तो फिर इस मुल्क की मजदूरों को मेहनत का सिला भी मिलता है, इस मुल्क के हारियों को, इस मुल्क के किसानों को अपनी फसल की कीमत भी मिलती है, इस मुल्क के नौजवानों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को रोजगार के मौके मिलते हैं। जब लारकानो का वजीर आजम बनता है तो इस मुल्क का सफेद पोश तबका भी तरक्की करता है। जब लारकानो का वजीर आजम बनता है तो वो मेहनत करने वाले, वो छोटे ताजिर, वो भी तरक्की करते हैं। जब लारकानो का वजीर आजम बनता है तो फिर इस मुल्क में बिला तफरीक काम किया जाता है। जब लारकानो का वजीर आजम बनता है तो इस मुल्क की खवातीन की ख्याल रखा जाता है। जब लारकानो का वजीर आजम बनता है तो इस मुल्क की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। बड़े अरसे से इस मुल्क को लारकानो का वजीर आजम तो नहीं देखे हैं, और अब बारी है आपकी, बारी है लारकानो की आवाम की। ये तमाम सियासी जमातें आप देखें, उनको तमाम जो इलेक्शन में हिस्से ले रहे हैं, ये अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। वो अब अपना आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, अपने आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं।